क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉवेल ये फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट का नॉवेल है, द काउंट्स रिवेंज। बड़ी इंटरेस्टिंग और सस्पेंस वाली कहानी है। यहाँ पर इसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे खुद ब खुद वो कैरेक्टर आपको पता भी चलते जाएंगे और वो साथ साथ बनते भी जाएंगे। टोटल 8 कैरेक्टर हैं जिसमें से 5 का बहुत मेजर रोल है और बाकी जो 3 हैं वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करते। सबसे मेन कैरेक्टर इसका एल्बर्ट। एल्बर्ट के वालिद का नाम होता है काउंट ऑफ मोर्सर्फ, नाइट है इसका, और इसका असल नाम है फर्नैंड मोंडिगो। एल्बर्ट के वालिद का नाम काउंट ऑफ मोर्सर्फ और इसका जो नाम है वो क्या है, फर्नैंड मोंडिगो। इसकी वालदा का नाम, इसकी मदर का नाम होता है काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ, जिसका असल नाम है मर्सिडीज़। क्या नाम है, काउंटेस ऑफ मोर्सर्फ, और इनका नाम क्या है, नाइट मर्सिडीज़। एक दिन एल्बर्ट अपने महल के अंदर घूम रहा होता है। इतने में इसकी वालदा, इसकी मदर इसको आकर कहती है मर्सिडीज़ कि एल्बर्ट क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। अच्छा, एल्बर्ट अपने दोस्त के साथ कुछ दिनों पहले पेरिस से बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। उसके दोस्त का नाम है मोंटे क्रिस्टो। क्या नाम है, मोंटे क्रिस्टो। काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा उसने। इतने में उसको एक खबर मिली कि भाई इसके वालिद के ऊपर तो एक केस हो गया, तो वो छुट्टियां छोड़कर पेरिस दोबारा आ गया। अच्छा, केस क्या था? केस ये था कि वो जो केस सुन रहे हैं ना, वो प्रेसिडेंट और डिप्टी खुद सुन रहे हैं केस, मतलब इतने हाई लेवल का। और वो एक केस ये है कि उसके वालिद ने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की और मुल्क का नाम ख़राब किया, डिसग्रेस किया। अब तो एल्बर्ट अपनी वालदा को कहता है कि ये सारे मामलात हैं जो मुझे पता चले और मैं वापस आया हूँ। तो इसकी वालदा कहती है तो तुम्हारे वालिद का रिएक्शन क्या था वहाँ पर? तो बोला मैं तो वहाँ पर नहीं मौजूद था, लेकिन जो मेरा दोस्त है ब्यूचेम न्यूज़ एडिटर, वो वहाँ पर था और उसने मुझे जिस तरह बताया, वो कह रहा था कि वालिद मेरे काफ़ी परेशान हो गए। शुरू में तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक खातून जो थी वुमेन आई और उन्होंने कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसकी वजह से केस का जो पल्ला था ना, वो वालिद साहब का कम हो गया, मतलब मेरे वालिद का कम हो गया। अब इसकी वालदा कहती अब तो हम काफ़ी परेशान हो गए कि ये क्या मामलात हो गए। तो एल्बर्ट कहता है कि मैं मालूमात कर रहा हूँ, तहकीकात कर रहा हूँ। मेरे 2 दोस्त हैं जो मुझे तहकीकात करने में हेल्प करेंगे कि वो कौन बंदा है जिसने मेरे वालिद के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। इतने में उसके पैलेस के अंदर वैलेट्स, दरबान होते हैं ना, बड़े बड़े बादशाहों के महल, वहाँ पे बाहर दरबान खड़े हुए होते हैं। तो वो वैलेट्स कहते हैं कि हाजिर हो, कोई शख्स मिलने आया आपसे। अच्छा, वो कोई और शख्स नहीं था, एल्बर्ट का अपना दोस्त काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। मोंटे क्रिस्टो जैसे ही पैलेस में आता है तो एल्बर्ट अपनी सारी कहानी उसको बताता है। इसके बाद मोंटे क्रिस्टो उसको कहता है कि तुम्हें फाइंड करना है कि कौन है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हारा दोस्त ब्यूचेम तुम्हें बता देगा कि किस बंदे ने ये किया। एल्बर्ट को उस वक्त मोंटे क्रिस्टो के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर एक बात नज़र रखनी है कि मोंटे क्रिस्टो इस नावल का हीरो है, जिसका असल नाम क्या है, एडमंड डेट्स। और कहानी के जैसे आगे निकलेंगे हम तो मैं आपको मोंटे क्रिस्टो की फॉर्मल लाइफ के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा ये कौन है और किस तरह से ये काउंट बना। अब मोंटे क्रिस्टो ने इसको कहा, अब मोंटे क्रिस्टो वहाँ से चला गया। तो इसकी वालदा ने कहा था कि एल्बर्ट को कि जाके इसे कहो कुछ खा पी कर जाए। ये एक सवाल आता है पेपर में अरब कस्टम के ऊपर कि अरब का कस्टम क्या है। तो वो मोंटे क्रिस्टो ऐसे ही चला गया। तो इसकी वालदा काफ़ी परेशान हो गई, मतलब एक कैफियत में मुब्तला हो गई कि हुआ क्या, हमारे घर पे इतना बड़ा मेहमान आया और बगैर खाए पिए चला गया। ये तो अरब का कस्टम है, ये तो अरब के रिवाज है कि जब कोई किसी का जानी दुश्मन किसी जगह पर हो तो वो उस घर का खाना पीना पसंद नहीं करते। तो एल्बर्ट उस वक्त टेंशन में होता है। वो कहता है अच्छा, वो भी ताज्जुब हुआ उसे भी कि ऐसा क्यों किया मेरे दोस्त ने। खैर, वो चला गया। कुछ दिनों के बाद ब्यूचेम से उसको पता चला कि वो जो इसके फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कोई और नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने ही लगाया। अच्छा, वो इल्ज़ाम क्या है? वो इल्ज़ाम ये है, इल्ज़ाम को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैक पे आना पड़ेगा। मोंटे क्रिस्टो और एल्बर्ट का फादर काउंट ऑफ मोर्सर्फ,
जिसका असल नाम है फर्नैंड मोंडिगो। आज से 20 साल पहले एक दूसरे के दोस्त होते हैं। मोंटी क्रिस्टो है वो जहाज़ का सेलर होता है, और वो जो एल्बर्ट का फादर है ना, वो मछलियाँ पकड़ता है, मछेरा होता है, फिशरमैन होता है। मोंटी क्रिस्टो एक बासलाहियत बंदा होता है। एक दिन ये जहाज़ में जाता है ना, तो उस दौरान कोई हादसा पेश आता है और कैप्टन जो है ना वो मर जाता है। तो मोंटी क्रिस्टो का एक दोस्त होता है जिसका नाम है मोरेल। क्या नाम है? मोरेल। वो इसके पास काफ़ी एजेड होता है, इसके पास काफ़ी इख्तियारात हैं। तो वो मोंटी क्रिस्टो को इतना बासलाहियत होने की वजह से कि ऑर्डर देता है कि अब आज के बाद तुम कैप्टन बन जाओ, और उसे कैप्टन बना देता है। हालांकि उस वक्त और भी इसके बंदे मुकाबिल लोग होते हैं, इसमें 4-5 लोग हैं, वेलफर्ड है, डेंगलर्स है, वगैरह वगैरह। तो ये 5-6 और भी हैं, लेकिन ये इनको नहीं बनाता। अब इसके जाहिर सी बात है, इतना बंदा आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो 4-5 उसके दुश्मन हो जाते हैं जो कि इसको पसंद नहीं करते, जिसमें से सबसे पहले डेंगलर है। वो चाहता था कि वो कैप्टन बन जाए, लेकिन ये बन गया, तो ये किसका दुश्मन। फिर एक मोंडिगो, फर्नैंड मोंडिगो खुद, काउंट ऑफ मोर्सर्फ, और वेलफर्ड, और भी हैं 2। तो ये इनके दुश्मन बन गए। अब इन्होंने क्या किया, फर्नैंड मोंडिगो ने, यानी कि एल्बर्ट के वालिद ने, हुआ ये कि उस वक्त एक फ्रेंच और तुर्कियों की आपस में लड़ाई चल रही थी। तो एक फोर्ट्रेस यनाना का था, यानी कि किला था यनाना का। वो क्या किया, फर्नैंड मोंडिगो ने उनसे ब्राइब ली, तुर्कियों से रिश्वत ली, और वो किला उनके हवाले कर दिया और अपने मुल्क का नाम बदनाम किया। और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ इस तरह से बनाए कि सारा इल्ज़ाम मोंटी क्रिस्टो पे लगा दिया। मोंटी क्रिस्टो को 14 साल इम्प्रिजनमेंट हुई और एक ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे उसको सांस भी नहीं लिया जा रहा था उससे इतनी आसानी से। एक आइलैंड में रखा था। वहाँ एक इसका दोस्त बना, एबी फेरेरियो। उसने इसको वहाँ पर एक कुछ इंग्लिश सिखाई और कुछ जर्मन लैंग्वेजेस सिखाए, और काफ़ी उसको मतलब एज अ फादर और सन वाला रिलेशन रहा, और काफ़ी अच्छा रिलेशन हो गया था। तो इसने इसको कहा था कि तुम यहाँ से भागो ना। वो काफ़ी एजिड था। वो कहते तुम्हें इसको भागने का रास्ता भी बताया था कि इस जेल से ऐसे निकला जाता है, और यहाँ इतनी गोल्ड्स वगैरह पड़े हुए, इतना सोना पड़ा हुआ है, इतना कुछ मालियत का है, तो तुम जब निकलो ना यहाँ से तो वो लेते हुए निकल जाना। क्योंकि उसने मोंटी क्रिस्टो को देखा, ये तो बेगुनाह बंदा है। अब वो इतने में एबे फेरेरियो का इंतकाल हो गया, वो मर जाता है, और मोंटी क्रिस्टो कुछ साल के बाद अपने आप को एस्केप करवा लेता है, मतलब बचा लेता है, और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और वो जो इसके दोस्त ने इसको बताया था वो सारा सब कुछ लेता है, और विदिन 4 to 5 ईयर ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि मोंटी क्रिस्टो यानी कि काउंट बन जाता है, नवाब बन जाता है। और नवाब बनने के बाद ये मालूमात करता है कि मेरा दुश्मन, सबसे ख़तरनाक दुश्मन फर्नैंड मोंडिगो, एल्बर्ट का फादर, जिसने उसकी पूरी लाइफ ख़त्म कर दी। एक तो उसको जेल में भिजवा दिया, दूसरा सबसे मेन, मोंटी क्रिस्टो एक लड़की से इसकी इंगेजमेंट हो चुकी थी, मर्सिडीज़, एल्बर्ट की वालदा, जो मैंने शुरू में कैरेक्टर में बताया। इसकी बाकायदा इन दोनों का आपस में इंगेजमेंट हो चुकी थी। लेकिन फर्नैंड मोंडिगो ने उसी कॉन्स्पायरेसी के ज़रिए मोंटी क्रिस्टो को जेल में भिजवाया, और मर्सिडीज़ को बताया कि मोंटी क्रिस्टो का इंतकाल हो गया, मतलब वो डेथ हो चुकी है, उसकी मर चुका है, वो डाइड हो चुका है, और मर्सिडीज़ से शादी कर। अब जब मोंटी क्रिस्टो बाहर निकला तो उसने अपना बदला लिया, एवेंज किया। कैसे किया? उसने क्या किया? उसने एक तो काउंट बना, इसके बाद सारे इसने तहकीकात करके मालूमात किया कि ये कहाँ इसके सारे दुश्मन हैं, एक एक करके सारे दुश्मन को मार दिया। आखिर में मोंडिगो को इसने अपने फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ, और वो जो औरत थी जो चश्मदीद गवाह थी उस वक्त, उसके साथ मिलकर केस कर दिया, अखबार में न्यूज़ छपवा दी। जब अखबार में न्यूज़ आई ना, तो डिप्टी और प्रेसिडेंट को पता चला, और वो भी फुल प्रूफ के साथ न्यूज़ थी, तो उन्होंने ये केस किया और फर्नैंड मोंडिगो को बुलाया। अब वही शुरू वाली जो मैंने बात की कि फर्नैंड मोंडिगो के ऊपर इस तरह केस, ये पूरी असल कहानी मैंने आपको बैक से बताई। अब फर्नैंड मोंडिगो, एक सवाल ये भी आता है कि फर्नैंड मोंडिगो एज अ फादर और एज अ हस्बैंड कैसा इंसान है। तो एज अ फादर भी वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आप खुद देखें, वो खुद गुनाहगार है, उसे पता है कि मैंने किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एल्बर्ट को चाहता है कि वो उसके प्राइड के लिए लड़े। अब एल्बर्ट इतना जज्बाती हो गया जब उसे पता चला कि मोंटी क्रिस्टो ने मेरे फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया
तो उसने क्या किया, मोंटे क्रिस्टो के पास गया और उसे ड्यूल का चैलेंज कर दिया, लड़ाई का चैलेंज। एल्बर्ट ने अपना सेकंड बनाया ब्यूचेम को। ड्यूल के कुछ वो होते हैं, रूल होते हैं कि भाई आपके सेकंड होगा, एग्जाम्पल के तौर पे खंजर की लड़ाई होगी, जो चैलेंज करता है वो बाद में चलाएगा, जिसको चैलेंज किया जाता है पहले वो वार करेगा। अगर कोई गलत करेगा या कोई मर जाता है तो उसको दोबारा वहाँ तक पहुँचाएगा, किसी एक को तो मरना है। तो एल्बर्ट ने अपना सेकंड बनाया, किसको, ब्यूचेम यानी कि न्यूज़ एडिटर, और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने अपना सेकंड बनाया बर्टिशियो। खैर ये लड़ाई का चैलेंज कर दिया एल्बर्ट ने और कहा कि अब तो ड्यूल होगी। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि मोंटे क्रिस्टो का ड्यूल के बारे में क्या व्यू है। मैं आपको सवालात भी साथ साथ क्लियर करवा रहा हूँ ताकि जब आप याद करें तो आपके लिए आसानी हो। मोंटे क्रिस्टो का ड्यूल क्या है, व्यू क्या है। मोंटे क्रिस्टो कहता है कि ड्यूल होनी चाहिए, लेकिन उससे होनी चाहिए जो आपका जानी दुश्मन है। एल्बर्ट की सीन में मोंटे क्रिस्टो का जो है ना, क्या कहते हैं, दिल जो है ना वो नरम मिजाज है, क्योंकि एल्बर्ट अपने प्राइड के लिए नहीं लड़ रहा। एल्बर्ट उसका जानी दुश्मन नहीं है, एल्बर्ट तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान है। लेकिन एल्बर्ट इस वक्त ड्यूल किस लिए कर रहा है, वो अपने वालिद के प्राइड के लिए। अब एल्बर्ट ड्यूल का चैलेंज कर देता है। जब उसकी वालदा मर्सिडीज़ को पता चलता है तो वो काफ़ी इसको समझाती है एल्बर्ट को, लेकिन एल्बर्ट नहीं मानता। अब मर्सिडीज़ एक नकाब में जाती है और किसके पास जाएगी, अब वो एल्बर्ट तो नहीं मान रहा ना बात, अब किसके पास जाएगी, वो मोंटे क्रिस्टो के पास। वहाँ पर पहुँचती है, नकाब उतारती है और उसको माफ़ी मांगती है कि भाई मेरे बेटे की गलती है, माफ़ कर दो। तो एल्बर्ट मोंटे क्रिस्टो मर्सिडीज़ को अपनी पूरी सारी कहानी बताता है। जब मर्सिडीज़ को ये पता चलता है तो वो उससे खुद माजरत करती है, कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये है तो मैं कभी भी मोर्सर से शादी नहीं करती, लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि तुम तो मर चुके हो, तो इस वजह से मैंने शादी की और मुझे भी नहीं हकीकत पता था, अब तुमने बताया। फिर एल्बर्ट की वालदा को जब पता चलता है वो एल्बर्ट के पास जाती है और सारी सच्चाई बता देती है उसको। जब एल्बर्ट को सच्चाई का पता चलता है तो यहाँ पर एक और सवाल आता है कि एल्बर्ट इज़ अ जेंटलमैन इन रियल सेंस, बताएं कैसे। तो एल्बर्ट वो जो फाइट ड्यूल का चैलेंज है, ना सिर्फ वो वापस लेता है बल्कि मोंटे क्रिस्टो से माफ़ी भी मांगता है। अब ये सीन होता है, ये भी सवाल आता है कि एल्बर्ट ने चैलेंज क्यों किया, या कभी ये सवाल आता है कि एल्बर्ट ने चैलेंज से क्यों दस्तबरदार कर लिया, मतलब चैलेंज वापस क्यों ले लिया। अब एंड लास्ट सीन चल रहा है। अब मोंटे क्रिस्टो एल्बर्ट जो है वो अपने घर पे आता है, इसके फादर खड़े हुए होते हैं। इसके फादर एल्बर्ट से बात करते हैं कि भाई ये वो सारी बातें। तो एल्बर्ट कहता है कि इसके फादर कहते हैं कि कौन है कौन हमारा दुश्मन, ये कौन, इसको भी पता नहीं होता कि ये मोंटे क्रिस्टो इसका पुराना दुश्मन निकला अभी। तो वो कहता है कि अब मोंटे क्रिस्टो ये आके आपको बताएगा कि असल कहानी क्या है। इतने में मोंटे क्रिस्टो पैलेस में आता है। जब वो मोंटे क्रिस्टो सामने आता है तो उसको कहता है एल्बर्ट का फादर मोर्सर कि तुम क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ चुके हो, मतलब क्या मैंने ऐसा किया। तो वो उसको सारी कहानी बताता है। तो जब मोर्सर ये सारी कहानी सुनता है वो अपनी पिस्टल निकालता है। जैसे ही वो पिस्टल निकालता है ना तो एल्बर्ट इसका एक बाजू पकड़ लेता है और मोंटे क्रिस्टो इसको दूसरी तरफ से, और वो पिस्टल जो है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब उसी की तरफ हो जाता है। और इतने में एक बुलेट निकलती है। और ये भी सवाल आता है कि मोर्सर को किसने मारा, तो काउंट ऑफ मोर्सर किल्ड बाय हिमसेल्फ, इसने अपने आप को मारा। और इस तरह से जब मर्सिडीज़ आती है अपने हस्बैंड को देखती है तो वो रोती और लड़खड़ा जाती है, और जैसे ही वो गिरती है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो उसको अपने हाथों में ले लेता है। और इस तरह से एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस नावल की, काउंट्स ऑफ रिवेंज। अब इसके जो सवालात थे मैंने काफ़ी हद तक तो क्लियर कर दिए, लेकिन अब इंशाल्लाह हम जब सवालात साथ साथ करते जाएंगे तो और ज़्यादा डेप्थ में इसकी क्लियरेंस होती जाएगी। होप आपको ये नावल मेलोड्रामा समझ में आया होगा।